कर्नाटक में एक बड़ा रस्साकशी का दौर देखने को मिल रहा था। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिल गई, 135 सीटें, जो चाहिए था वो मिल गया। अब इसके बाद में बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले से ही दो नाम आगे थे और ये सबको पता था कि खींचतान होने वाली है, लेकिन खींचतान कितनी लंबी चलेगी और खींचतान में कौन बाजी मारेगा, साथ ही साथ इसको सुलझाने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होंगे, ये सारे फॉर्मूलों पर पहले बात हुई। एक बात बहुत तय है, जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसी दिन हमारे शो खबरों के खिलाड़ी में इस बात की घोषणा एक तरीके से विनोद अग्निहोत्री जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कई अन्य पत्रकारों ने कर दी थी कि सिद्धारमैया इस दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं। मेरा खुद का मानना था कि डीके शिव कुमार जो हैं वो उन्होंने काफी काम किया है और उनकी दावेदारी बढ़ती दिखाई दे रही। ये बात सही साबित हुई कि ये दोनों ही दौड़ में बराबर से आगे दिखाई दिए। लेकिन फिर सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलने के लिए जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक बात कही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जिसके साथ विधायक हैं उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शिव कुमार नाराज हो जाएंगे और कांग्रेस में, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मंजे हुए राजनेता हैं और ऐसा नहीं कि शिव कुमार को पता नहीं है कि सिद्धारमैया का कैंडिडेचर क्या है, लेकिन उन्होंने पुरजोर तरीके से अपने कैंडिडेचर को रखा, मुख्यमंत्री बनने की बात को रखा और साथ ही साथ ये भी कहा कि घबराइए मत, ना ब्लैकमेल करूंगा, ना पार्टी की पीठ में छुरा भोंकूंगा, ना पार्टी छोड़कर जाऊंगा, मैं साथ में बना रहूंगा। ये सारी बातें जब वो कहते हैं तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि वो पार्टी के साथ इंटैक्ट बने हुए हैं, कोई गलत मैसेज वो कार्यकर्ताओं को नहीं देना चाहते। अब इसकी वजह क्या हुई? जब उनको पता है कि सिद्धारमैया के साथ में पार्टी जाएगी, क्यों जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूं, इसकी क्या वजह है ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन शिव कुमार ने जानते हुए कि सिद्धारमैया हो सकता है, और देखिए पहले दिल्ली बुलाया गया सिद्धारमैया को, और बुलाया इनको भी गया था, इनके पेट में दर्द की इन्होंने बात कही, फिर अगले दिन ये पहुंचे शिव कुमार। और शिव कुमार बहुत लोकप्रिय रहे हैं, शिव कुमार की अपनी ताकत है, शिव कुमार का अपना पॉलिटिकल करियर रहा है, कर्नाटक की अपनी सियासत, जहां 23 साल की उम्र से लगातार शिव कुमार जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। देवेगौड़ा के खिलाफ उन्होंने राजनीति को चमकाया था। और जहां पे सिद्धारमैया की बात आती है तो जेडीएस की राजनीति ये कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ में इनका जुड़ाव बाद में हुआ था, लेकिन इनकी जो राजनीति है वो बहुत गहरी है। अगर कुरुबा जाति के लिहाज से देखा जाए, पिछड़ों की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो इसमें सिद्धारमैया का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये सिद्धारमैया के नाम के बारे में पहले से विचार कर रहे थे, अब ये बात भी सामने आ रही, लेकिन डीके शिव कुमार को कैसे मनाया जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब फाइनली ढूंढने के लिए 2-3 दिन का समय लगा। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से मुलाकातों के विषय में बता देता हूं। सबसे पहले तो जितने लोकल लीडर्स हैं और प्रभारी हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, इनकी मुलाकातें होती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अलग अलग जगह पर मुलाकात करते रहे। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने लगातार दौरे किए। अब जब डिसीजन लेने की बात थी तो उनको भी बताया जा रहा, उनकी चॉइस को भी समझा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है, देखिए कर्नाटक में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कनेक्टिविटी बनाई, जिस तरीके से शिव कुमार के साथ, सिद्धारमैया के साथ वो दिखाई दिए, और सिद्धारमैया उनके साथ में आपने देखा था बैठ के करते हुए, कई बार बात करते हुए, बहुत दिलचस्प तस्वीरें उनकी सामने आई थी, वो एक करीबी भी देखने को मिलती है। सिद्धारमैया ने एक इमोशनल अपील की थी। अब आते हैं इस पहलू पर कि सिद्धारमैया ही क्यों। उन्होंने एक इमोशनल अपील ये की थी कि ये आखिरी चुनाव है उनका, और सिद्धारमैया का चेहरा काम आया, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको उस सर्वे को भी नहीं भूलना चाहिए जो चुनाव के पहले करवाया गया था, और उसमें बिना नाम दिए पूछा गया था मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सिद्धारमैया कहा गया। ये सिद्धारमैया की लोकप्रियता है। लेकिन अभी जब सोशल मीडिया के जरिए आप देखते हैं और नए चेहरों में देखते हैं तो शिव कुमार को भी बराबर की लोकप्रियता मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। युवाओं में खासतौर पर खासे लोकप्रिय हुए। लेकिन कुछ मामले रहे इससे पहले, अगर आप देखें भारत जोड़ो यात्रा या कर्नाटक चुनाव से पहले, तो कर्नाटक की सियासत में तो वो बड़ा नाम थे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक के अध्यक्ष होते हुए उनको बाद में एक बड़ी पहचान मिली है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब उनको काफी देखा गया और लोगों ने देखा कि भाई शिव कुमार भी कोई हैं, ये भी दौड़ में बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का फिर उनको श्रेय दिया गया, तो ऐसे वो दौड़ में आए। लेकिन सिद्धारमैया पहले से इस दौड़ में आगे दिखाई पड़ रहे थे। सिद्धारमैया सीनियरिटी के लिहाज से, सिद्धारमैया लोकप्रियता के लिहाज से, सिद्धारमैया लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिहाज से, वोटों को अपने साथ लाने के लिहाज से, ये ऐसे बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से सिद्धारमैया इस दौड़ में पहले से आगे माने जा रहे थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अगर मुलाकातों की बात करें तो सिद्धारमैया की कई दौर की
मुलाकातें हो गई। इसमें जो तर्क देखिए अंदर खाने बात होती, फिर सूत्रों के हवाले से खबर आती है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से खबर आती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धारमैया ने स्पष्ट तौर पर बताया कि विधायकों का समर्थन मेरे साथ में, ज्यादातर विधायक मेरे साथ में। राहुल गांधी ये बात स्पष्ट कर चुके थे कि जिसके साथ विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। राहुल गांधी से जब सिद्धारमैया की मुलाकात हुई तो बाहर निकलते हुए उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया। अब ये विक्ट्री का साइन अपने आप में बताता है कि वो अपने जीत की मोहर लगा रहे हैं, यानी सिद्धारमैया को इस दौड़ में आगे निकलने का जो है वो पूरा विश्वास पहले से ही बन गया था। अब ये एक महज औपचारिकता भर रहेगी, लेकिन समाधान यही निकलता दिखाई दे रहा है कि सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगे। अब बड़ी बात यह है कि शिव कुमार की 2-3 बातें बहुत अहम सामने आई। डीके शिव कुमार कहते हैं कि मैं अगर सिद्धारमैया को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा, सिर्फ विधायक बनकर रहूंगा। लेकिन अभी एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कुछ सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि शिव कुमार कोई पद संभाल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, देखिए राजनीति में जब बार्गेन होता है ना तो अपना थोड़ा सा तेवर दिखाया जाता है। वो मंत्रालय क्या हो, कितनी चलेगी। देखिए यहाँ एक बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का मैं पहले भी कई बार आपके सामने रख चुका हूँ। डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन सुपर सीएम है। क्यों? क्योंकि वित्त और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। अगर उनका बजट उठाकर देखेंगे तो सीएम से ज़्यादा बजट उनके पास में है और ताकत तो है ही। क्या शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में 2.5 साल वाला एक जो कुर्सी का बंटवारा है उसकी बात हो सकती है? ये फॉर्मूला फेल हुआ है पहले। छत्तीसगढ़ इसका बहुत बड़ा गवाह है और ऐसा कई बार हो चुका है कि 2.5 साल के फॉर्मूले के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन शिव कुमार का कहना है फिर पहले 2.5 साल मुझे दे दो, 2.5 साल का ही फॉर्मूला लगाना है। 2.5 साल में पहले जिसको मिलता है फिर उसके बाद जिसके पास सत्ता आती है वो सत्ता को अपने हिसाब से चलाता है, उसकी ताकत बढ़ती है। अगला 1 साल बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की ये जो लोकसभा सीटें हैं ये भी कांग्रेस के लिए उतनी ही अहम हैं जितनी कि विधानसभा में उनकी वापसी थी। अगर यहां पर कोई भी गलत मैसेज दिया गया, पार्टी कमजोर होती है तो लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलता वो नहीं मिल पाएगी। ये बड़ा मौका है कांग्रेस के पास में। दक्षिण की राजनीति में बीजेपी को पछाड़ने के लिए कर्नाटक एक बहुत बड़ा राज्य था। आप महाराष्ट्र की सियासत देख रहे हैं, वहां पर उथल पुथल मची हुई। अब अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और इससे नीचे के हिस्से में जाएंगे तो बीजेपी कहां है, बड़ी चुनौतियों के साथ में। अब आप अगर बिहार की राजनीति को देखते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, स्थानीय दल जो हैं यहाँ पर जैसे समाजवादी पार्टी टक्कर देती दिखाई दे रही है, इधर महागठबंधन टक्कर देता दिखाई दे रहा है, इधर ममता बनर्जी टक्कर देती दिखाई, ये सारे आप मोर्चे देख रहे हैं। अब आइए उस जगह पर जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, तो वो तो 3 राज्य अभी आने ही हैं जिनमें आपको सीधे सीधे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जो हैं अभी, और फिर उसके बाद में आप कर्नाटका को इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये 4 राज्य हैं जहां पर बहुत सीधा सीधा मुकाबला है। एक राज्य जो है उसमें से आप अगर आगे रहते हैं, और अभी तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है और एक जगह मध्य प्रदेश में बाद में बीजेपी की सरकार बने, तो ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएगी। पिछली बार का जो शानदार प्रदर्शन रहा वो इन्हीं राज्यों की वजह से था। गुजरात भी जोड़ लीजिए, लेकिन गुजरात में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और जिस तरह का रिस्पांस मिला है, गुजरात गृह प्रदेश भी है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का। पंजाब बड़ा एक मामला फंसता दिखाई दे रहा। उपचुनाव में जिस तरह आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई, विधानसभा चुनाव में इससे पहले कामयाबी मिली है, बीजेपी की चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को अभी कोई गलत मैसेज नहीं देना। आपके पास 4 राज्य ऐसे हैं जहां आप सीधे टक्कर में दिखाई देते हैं। उन 4 में से एक राज्य में भी आप अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल देते हैं जैसा आपके सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में हो रहा है, या फिर आपको मध्य प्रदेश में जैसे सिंधिया के दूर हो जाने की वजह से, अलग हो जाने की वजह से नुकसान झेलना, तो ऐसा कोई इंप्रेशन अब कांग्रेस 2024 के लिहाज से में। राज्य की राजनीति अपनी जगह है, इसको समझा जाएगा। तो शिव कुमार को कैसे मनाया गया, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से शिव कुमार मान सकते हैं? दरअसल शिव कुमार के लिए यह बहुत फायदे का सौदा इसलिए हो सकता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। पहली प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी प्रदेश के बड़े फैसले, संगठनात्मक बड़े फैसले, आगामी चुनाव में लोकसभा के टिकट आदि इत्यादि जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीजों की कमान उनके हाथ में रह सकती है। दूसरा, वो चाहे मना कर रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम, और वो भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ डिप्टी सीएम का पद वो जरूर स्वीकार कर सकते हैं, और इसके लिए मनाने के लिए उनको दिल्ली रोका जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह होना बहुत जरूरी है। इस शपथ ग्रहण समारोह में डीके शिव कुमार कहां दिखाई देते हैं,
किस अंदाज में दिखाई देते हैं, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि डीके शिव कुमार अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सभी का बन गए हैं। इस सब के बीच में यह तय हो गया है कि सिद्धारमैया, जिनको राहुल गांधी भी पसंद कर रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके सीएम बनने पर मुहर लग गई है। अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और उसके बाद में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। तो कर्नाटक में जो कांग्रेस की चुनौती चल रही थी, कांग्रेस के साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा था कि किसको सीएम बनाया जाए, जी भागदौड़ 2-3 दिन से आप देख रहे थे, उस पर एक विराम लगता दिखाई दे रहा है और डीके शिव कुमार को मनाने के प्रयास भी साथ साथ में दिखाई देते हैं कि, और यह भी माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार बहुत मुमकिन है कि मान गए हों और उनके साथ में कोई फॉर्मूला निकाल लिया गया हो, लेकिन पहले वो इस चीज पर अड़े रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम चाहिए ही नहीं है, इससे अच्छा है कि वो विधायक बनकर रहेंगे। ये बातें भी सामने आई थी। हालांकि देखना होगा, बहुत दिलचस्प मामला है। 135 सीटों के साथ कांग्रेस जीत कर आई है, बड़ी जीत है कांग्रेस की, तो ये देखने वाली बात होगी।